Assalamu alaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. In our today lecture we are going to complete our remaining proof of our previous result. इसको हम सिंपली जो है वो रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। इसमें जो हमारा थ्योरम था वो कह रहा था कि अगर R जो है वो रिंग है और उसमें फर्दर दो प्रॉपर्टीज़ हो, वो कम्यूटेटिव भी हो और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही हो, तो फिर हम उस कोई भी अगर हमारे पास आइडियल है उसका m, उसको हम मैक्सिमल आइडियल तब कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ था कि r ओवर m जो है वो हमारे पास क्वोशिएंट रिंग होती है विद मैक्सिमल आइडियल कैपिटल M, अगर ये क्या बन जाए, फील्ड बन जाए। तो हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। इसमें पहले तो हमने ये शो किया था कि R ओवर M जो है वो हमारे पास फील्ड है। अब हम ये सपोज करते हैं कि R ओवर M जो है वो हमारे पास फील्ड है, ठीक है। M यहाँ पे क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। M यहाँ पे हमारे पास आइडियल है और इसको हमारा टारगेट जो है इसको मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना है, ठीक है। आपने इस बात को याद रखना है कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं। देखिए, हमने उसको मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना है। ऑन कंट्रेरी हम ये सपोज कर लेते हैं कि M जो है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है। अगर M मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा तो इट मीन्स एक और आइडियल एग्जिस्ट करेगा जो कि M से बड़ा होगा और वो मैक्सिमल आइडियल होगा। इसका मतलब है हमने वो वाला आइडियल ले लिया I, कि हमारे पास I जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। M अगर मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो इट मीन्स जो बड़ा आइडियल है वो हमारे पास M से बड़ा होगा और ये दोनों R के ही आइडियल्स हैं। अब देखें, ये हमारे पास जो यही लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो लेट I बी एनी आइडियल ऑफ R सच दैट, अगर ये हमारे पास सिचुएशन होल्ड करती है, सिचुएशन अभी हमने ये एस्टेब्लिश की थी कि अगर M मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो इट मीन्स उससे बड़ा आइडियल होगा। हमने यहाँ पे I को मैक्सिमल आइडियल कहा है। आपको पता है कि ये जो है I और M बेसिकली सेट्स ही होते हैं, तो इनकी अगर एक सेट दूसरे से बड़ा है तो इट मीन्स कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो बड़े सेट में होगा लेकिन छोटे सेट में नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम A बिलोंग्स टू कैपिटल I सच दैट A जो है वो M से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बड़ा सेट जो है उसकी यही प्रॉपर्टी होती है, कम अज़ कम एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा लाजमी होगा जो इससे तो बिलोंग करेगा लेकिन छोटे वाले से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने कह दिया, सपोज कर दिया कि वो वाला जो एलिमेंट है वो A है जो कि M से बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखें, इससे पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा एक रिज़ल्ट यूज़ किया हुआ है कि अगर हमारे पास जो है वो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि A जो है वो M से बिलोंग करता है कि नहीं करता, उससे रिलेटेड हमारे पास रिज़ल्ट था कि A प्लस H जो है वो हमारे पास H के इक्वल आएगा अगर A जो है वो H से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी हमने M जो था वो छोटा था और I बड़ा था, इट मीन्स हमारे पास एक एलिमेंट A आ गया जो कि M से तो बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन I से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि I क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमने अभी जो रिज़ल्ट मैंने डिस्कस किया उसी को यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो था A प्लस H इज़ इक्वल टू H होता है अगर A जो है वो H से बिलोंग करे। अब देखें, अगर A जो है वो H से बिलोंग नहीं करता तो इट मीन्स यहाँ पे H की जगह पे हम M को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट मीन्स ऊपर वाली भी इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। ऊपर वाली इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी अगर A जो है वो उस सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे यही है कि A जो है वो उस सेट को बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स कि हमारे पास ये वाली इक्वालिटी जो है ये भी होल्ड नहीं करेगी, A प्लस M इज़ नॉट इक्वल टू M। अब हमने देखना है कि ये जो A प्लस M हमारे पास एलिमेंट, ये जो A प्लस M टाइप के जो एलिमेंट है ये किस से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये M से तो बिलोंग नहीं करते, ठीक है। दूसरी तरफ है कि ये किससे बिलोंग करता है, हमने A जो था वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था हमने I का, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें तो A जो है वो आइडियल का एलिमेंट है लेकिन एक्चुअली तो वो रिंग का भी एलिमेंट है, ठीक है। वो हमारे पास रिंग का भी एलिमेंट है, इट मीन्स जो A प्लस M जो है इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास R ओवर M से बिलोंग करेंगे। हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि क्वोशिएंट रिंग में जो है वो इसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो हमारा जो ये हमारे पास ये जो है ये वाला एलिमेंट आ गया है नॉन ज़ीरो एलिमेंट, किसका, R ओवर M का। अभी हमने देखा कि ये हमारे पास R ओवर M जो क्वोशिएंट रिंग है उसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। अब देखें, R ओवर M क्या है, गिवन है कि ये हमारे पास फील्ड है, इट मीन्स इसका जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो क्या करेगा, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब देखें, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो भी डेफिनेटली उसी टाइप का कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा।
तो हमने कह दिया कि a प्लस एम किससे बिलोंग कर रहा था, r ओवर m से, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि r ओवर m हमारे पास फील्ड है और ये हमें गिवन है। तो देखें अब अगर इसका जो इन्वर्स होगा वो भी तो r ओवर m टाइप के कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो हमने कह दिया वो वाला जो एलिमेंट है वो b प्लस m होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो एलिमेंट b हमें मिल जाता है, तो क्वोशिएंट रिंग में जो है वो आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है, क्वोशिएंट रिंग की आइडेंटिटी ये हम जो है वो ऑलरेडी भी इसके वो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इसकी आइडेंटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली a प्लस एम और b प्लस एम ऐसे दो एलिमेंट्स आए हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस एम। अब अगर r ओवर m की बात करें तो r जो है उसमें से उसकी आइडेंटिटी हम लें तो उसकी आइडेंटिटी 1 होती है, और m जो है वो r ओवर m की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास m जो है वो एज इट इज़ उसके साथ आ जाता है। तो इसकी एज अ होल जो आइडेंटिटी बनेगी वो हमारे पास 1 प्लस m बनती है। ठीक है, 1 प्लस m बनती है। अब देखें अगर हम ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये क्वोशिएंट रिंग के हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं देखें, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है कि पहले वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस m एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो यही आ गया हमारे पास। अब ये जो राइट साइड पे हमारा 1 है इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ab माइनस 1 प्लस m इज़ इक्वल टू m आ गया। अब देखें फिर हमारे पास ये सेम यही रिज़ल्ट है कि ए बी जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। हमने आर के एलिमेंट लिए हैं, 1 जो है वो भी आर का एलिमेंट है। इट मीन्स के ए बी जो है वो हमारे पास ए बी माइनस 1 की अगर हम बात करें तो वो भी जो है वो आर से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस जो अभी हमने रिज़ल्ट यूज़ किया वो यही था कि अगर हमारे पास ए प्लस एच जो है वो एच के ही इक्वल आता है तो इट मीन्स वो जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा। अब देखिए कि ए बी माइनस 1 को हम ए बी प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रिंग जो है वो उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ए प्लस एच वाले रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है, ए बी माइनस 1। तो जो ए बी माइनस 1 है वो किससे बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी माइनस 1 जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, एम से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक ही जगह पे क्या यूज़ हुआ है, ए बी माइनस 1 यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये आइडेंटिटी हमने काफ़ी जगहों पे यूज़ किया है। ये जो छोटा सा बज़ाहिर तो छोटा सा रिजल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है अगर ए बी माइनस 1 किससे बिलोंग कर गया, कैपिटल एम से बिलोंग कर गया, तो इट मीन्स ए बी माइनस 1 जो है वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, एम टाइप का एलिमेंट होगा। वो कोई स्मॉल एम हमने उसको कह दिया। ठीक है, हमने उसको कह दिया स्मॉल एम। अब ये स्मॉल एम किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एम से। अब देखिए इसको अगर हम रीअरेंज करें, 1 को एक साइड पे रहने दें तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है ए बी माइनस एम। अब देखें ए बी माइनस एम आ गया हमारे पास। ठीक है, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी माइनस 1 अभी हमने कहा था कि ये हमारे पास एम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें आइडियल की प्रॉपर्टी को तो वो यही कहता है कि दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो उसी से बिलोंग करता है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम एक एलिमेंट ए बी माइनस एम ले लें। वो किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट है। एम हमारे पास आइडियल होता है। 1 हम एलिमेंट ले लें किसका, रिंग का एलिमेंट ले लें, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि 1 जो है वो इससे बिलोंग करता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ए आर करें, तो हमारे पास ये आई में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आई में चला जाता है। ये डेफिनेशन ऑफ आइडियल है और आई जो है वो हमारे पास आइडियल है यहाँ पे। अब देखें जो हमने आइडियल सपोज किया था कि जब एम मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो इट मीन्स आर जो है आई हमने एक मैक्सिमल आइडियल लिया था, एट द एंड जो है उसमें 1 चला गया, 1 बिलोंग कर गया, क्योंकि ए बी माइनस एम जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आया था। अभी हमने देखा कि आइडियल था ये, तो इट मीन्स ये आई से बिलोंग करेगा। इट मीन्स अगर राइट साइड आई से बिलोंग कर रही है तो लेफ्ट भी बिलोंग कर रही है। अब इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक छोटा सा कि एज एनी आइडियल कंटेनिंग यूनिटी, अगर आपके पास कोई भी आइडियल आ जाता है जिसमें यूनिटी 1 उसमें चली जाती है
तो वो आइडियल किसके इक्वल आ जाएगा, उसी रिंग के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आइडियल जिसमें अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड कर जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 अगर उस आइडियल में चली जाती है, तो वो आइडियल किसके इक्वल आएगा, उसी रिंग, पूरी रिंग के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इन छोटे छोटे रिजल्ट्स को आपने याद रखना है। इन्हीं रिजल्ट्स को जब आपके माइंड में होंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, जबकि हमने तो कहा था कि हमारे पास एम आई जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, लेकिन अगर मैक्सिमल आइडियल की जो है वो डेफिनेशन देखें तो वो यही कहता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो एम जो पहले वाला आइडियल है वो मैक्सिमल तब होता है जब हमारे पास या तो आई आर के इक्वल आ जाए। ठीक है, वैसे तो एम होता ही मैक्सिमल है, लेकिन अगर एम से बड़ा कोई आइडियल मैक्सिमल होता है, हम उसको चेक करना चाहते हैं, तो उसका यही तरीका होता है कि अगर ये वाला जो मिड वाला जो आइडियल है या तो ये आर के इक्वल आ जाए, आई इज इक्वल टू आर आ जाए। देखिए, अगर ये आर के इक्वल आ जाता है तो हमारे लिए तो एम ही मैक्सिमल रहता है, क्योंकि एम के बारे में गिवन है कि वो आर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ फिर दूसरी क्या सिचुएशन आती है कि एम किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ये आई के इक्वल भी आ जाता है तो एम मैक्सिमल ही रहता है। तो इन्हीं दोनों केसेस में से हमारे पास एक केस अभी होल्ड कर गया है कि आई जो है वो किसके इक्वल आया है, आर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास आई आर के इक्वल आ गया, और मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब आई जो है वो आर के इक्वल आ जाता था तो आई मैक्सिमल नहीं था होता। कौन मैक्सिमल होता था, एम मैक्सिमल होता था। ठीक है, आपने इन सारे पॉइंट्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना है। तो इट मीन्स हमारे पास जो है वो स्टार्ट वाला एम मैक्सिमल आइडियल आ गया, और यही हमने प्रूफ करना था। यहीं पे हमारा जो है वो थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करें, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ें दोनों पार्ट्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच।